हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्ते। आशा करता हूँ कि ओमिक्रॉन से आप लोग सब सेफ हैं। आप लोग प्लीज़ कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि वी विल कम अप विथ अ वीडियो ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट मैं जो डिफरेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया हूं मैं, जिससे आप सभी इसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके अपने डे टू डे लाइफ्स में। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाता हूं और आपको ले चलता हूं एक प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहला रूल, कीप इट सिंपल। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो करना है और एज सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्राई आउट नहीं करना है जो कि कॉम्प्लेक्स हो, जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो जस्ट कीप इट सिंपल एज अ स्ट्रैटेजी। सेकेंड रूल है, फ्यूअर द बेटर। अब हम बहुत सारे बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज ले लेते हैं और बहुत सारी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स अपने गैदर कर लेते हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हो जाता है, जो कि हमको ये कंप्लीटली अवॉइड करना है। जितने कम बैंक अकाउंट आप रखेंगे, उतना आप अच्छे से अपने फंड्स को, पैसों को मैनेज कर पाएंगे और सेविंग्स आपकी उसी तरह से बहुत बेहतर होगी। सेकेंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, मल्टीपल पॉलिसीज में एकदम आप बिलीव मत रखिए और बहुत रेगुलरली इंश्योरेंस लेना भी एडवाइजेबल नहीं है। थर्ड, स्पेशली म्यूचुअल फंड और स्टॉक का जो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग इस फील्ड के ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपका फोकस्ड वे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है डिसिप्लिन। हर महीने आप कितना सेव कर पा रहे हैं और आपके गोल्स के हिसाब से आप सेविंग्स कर रहे हैं या नहीं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो आपको बस उसी पे फोकस करना है रादर देन मेनी नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक, जो कि आपको और फर्दर कंफ्यूज कर दे, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। थर्ड और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सुनो सबकी, करो मन की। आपको एडवाइस सबकी लेनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड के, उनके सुझाव लेने चाहिए, पर आपका फाइनेंशियल प्लान आपके लाइफ के हिसाब से, आपके इनकम्स के हिसाब से यूनिक है। सो आप सबकी सुनिए, बट आप अपने लिए जो बेस्ट है वो डिसाइड करिए कि ये आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करेगा इन द लॉन्ग रन। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरेज के लिए कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला एलिमेंट जो हमको कवर करना है, हमको इंश्योरेंस के लिए सेव करना है। सेकेंड एलिमेंट है, हमको टैक्स प्लानिंग करना है। थर्ड एलिमेंट है, हमको इमरजेंसी फंड एक तैयार करना है फ्यूचर के लिए। फोर्थ, हमको अपने सेल्फ ग्रोथ और एंटरटेनमेंट, जैसे कि वेकेशन, हॉबी या कोई एसेट खरीदना है, जैसे कि गाड़ी या बाइक, उस चीज के लिए भी सेविंग्स करनी है। पांचवा गोल, लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन या आपके बच्चों की वेडिंग के लिए आपको अभी से सेव करना है। तो दोस्तों, मैं इन पांचों एलिमेंट्स के डिटेल का वीडियो आपको आने वाले समय में दूंगा, या आपको अगर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में एक वीडियो आप मेरे से अगर रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट्स में, तो मैं जरूर आपको इन डेप्थ एनालिसिस उसका दे सकता हूं। बट इस वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले कॉमन मैन का सब टेंशन रहता है कि उसको ये नहीं पता रहता है कि उसने एक पर्टिकुलर मंथ में सेविंग्स कितनी की, उसके खर्चे कहां कहां हो गए। क्योंकि मंथ के बिगिनिंग में जब सैलरी आती है तो अकाउंट हरा भरा दिखता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता जाता है, उसके एक्सपेंस होते जाते हैं, उसके ईएमआई कटते जाते हैं अकाउंट से, एंड इवेंचुअली 10-15 तारीख तक या 20 तारीख तक उस ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसको उसको अपना अकाउंट खाली लगने लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो
उस एलिमेंट पे फोकस कर रहा है कि आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे अपने आप को समझाएं कि आप हर मंथ कितना सेविंग्स कर पा रहे हैं। एक बार आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कितना सेविंग्स करने के केपेबल हैं ऑन अ मंथली बेसिस, उसके बाद का मेथड होता है कि ये पांचों चीजों के लिए हम प्लान करेंगे, जो कि हम मेरा पार्ट 2 रहेगा इस फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियो। तो दोस्तों यहां पे मैं पॉज करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करिए। आने वाले दिनों में हम और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, और आपके सपोर्ट से और इंकरेजमेंट से वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी टुगेदर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट और बहुत ही आसान एक एक्सेल शीट से गो थ्रू करवाऊंगा, जो कि आप आराम से मंथली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आप मंथली बेसिस पे कितनी सेविंग्स कर पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक बताता हूं कि पहले जमाने में क्या होता था। पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग खाता मेंटेन करते थे। उस खाते में उनके पास सब हिसाब रहता था, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया। आज के दिन आप गूगल प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सपेंस मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट इतना डिटेल में एक कॉमन मैन नहीं जा पाएगा। ये वीडियो मैं इस तरह से बनाया हूं और ये एक्सेल शीट इस तरह से बनाया हूं कि एक सैलरीड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल, एक बिजनेसमैन, एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, हर तरह के लोग इसको अगर फॉलो करेंगे तो उनको एक अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लान बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आसान तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन, मैंने यहां पे 3 टेबल बनाए हैं, एक सैलरीड के लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन के लिए, और ये थर्ड वाला है हाउसवाइफ और स्टूडेंट के लिए। मैं तीनों को समझाता हूं इस वीडियो में, और फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करें। जरूरी नहीं है कि आपको ये एक्सेल यूज करना ही है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं। और जो मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं एक्सेल शीट में, एग्जैक्टली सेम चीज आप नोटबुक में भी कर सकते हैं, और साल के एंड में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी सेविंग्स कितनी रही। बहुत ही इजी है। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूं सैलरीड से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो, मैंने कैश इनफ्लो को राइट हैंड साइड रखा है और कैश आउटफ्लो को लेफ्ट हैंड साइड रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस। मैं कमाई और खर्चों की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो पैसा आपको मिल रहा है उस महीने वो आपकी इनकम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले साल अपने दोस्त को 20,000 रुपए उधार दिए थे, और वो दोस्त आपको जनवरी में वो पैसे लौटा रहा है। तो पिछले साल जिस महीने में आपने उसको उधार दिया था, वो उस महीने का आपका खर्चे में मैं उसको गिनूंगा, और इस महीने जनवरी में अगर आपको वो पैसा वापस दे रहा है तो वो आपका नगद आपके अकाउंट में आ रहा है, तो मैं उसको कैश इनफ्लो में काउंट करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके पास नगद राशि है उसी से आप सेविंग्स करेंगे ना। तो आपके अगर अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और आपके खर्चे उस अकाउंट से हो गए उस महीने में 30,000, तो आपके पास सिर्फ 20,000 ही बचे सेविंग्स के तौर पे, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं इंश्योरेंस में, आपके रिटायरमेंट गोल्स के लिए, या जो मैंने आपको 5 एलिमेंट बताए थे फाइनेंशियल प्लानिंग के उसमें। तो चलिए, सैलरी क्लास के लिए कैश इनफ्लो का तरीका मंथली क्या होता है। सैलरीज, आपको अगर सैलरी मिलती है, सपोज करिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे कर रहा हूं 50,000 रुपए आपको सैलरी मिली। आपको कहीं से आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, हो सकता है पहले, जो कि आप शेयर्स वो बेचे तो उससे आपका जो अकाउंट में पैसा आया, तो शेयर्स सोल्ड, समझिए 12,000 रुपए। ज्यादा रेगुलर कैश इनफ्लो सैलरीड में आपको कम दिखेंगे। तो अब हम यहां पे
इसका सिंपल टोटल कर लेंगे। तो जनवरी में मेरा टोटल कैश इनफ्लो मेरे अकाउंट में आया 62,000 रुपीज। अब मेरे खर्चे क्या क्या हैं? मैं रेंट देता हूं 8,500 रुपए, मेरे ग्रोसरी में खर्चे होते हैं 5,000 रुपए, मैं स्कूल की फीस देता हूं 2,000 रुपए, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, वो भी मेरे को देना है मंथली। तो सपोज करिए इस मंथ में मेरा 7,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल आया। मेरे को फ्यूल, जो मैं 2 व्हीलर चलाता हूं, तो मैं महीने में 2,500 का पेट्रोल भराता हूं, क्योंकि मेरा सेल्स का जॉब है, तो मेरे को ज्यादा यूसेज होता है 2 व्हीलर का। अब सपोज करिए कि मेरे सिर्फ इतने ही खर्चे हैं, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी सेविंग्स क्या होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इस कैलकुलेशन के बेसिस पे जाऊं तो मेरी जनवरी में सेविंग्स है 37,000 रुपीज। अब इसको अगर आपके पास टाइम है और आपको ट्रैक करना है, तो जैसे क्रेडिट कार्ड में भी आपके काफी अलग अलग कैटेगरी के एक्सपेंस हुए होंगे, उसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी शीट में अलग अलग कैटेगरी को लिख सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी को। अदरवाइज अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल देख लेते हैं रेगुलरली और आपको पता है कि आपने ये 7,000 रुपए कहां खर्चा किए ड्यूरिंग द मंथ, तो डिटेल्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को एक बेसिक आइडिया चाहिए कि मंथ ऑन मंथ हमारी सेविंग्स कैपेसिटी कितनी है, हमने पैसे जोड़े या हमने ओवर लिवरेज कर लिया अपने आप को, हमारी जितनी एक्सपेंस नहीं, इनकम नहीं थी उससे ज्यादा हमारे एक्सपेंस हो गए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस क्लास के लिए भी सेम रूल अप्लाई करता है। उनको जो भी कैश इनफ्लो आता है अपने प्रोफेशन से, वो यहां पे वो लिख सकते हैं। सपोज करिए कि उनको 1 लाख रुपीस मिला। सपोज आप फ्रीलांसर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, या आप एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको मंथली जो भी इनफ्लो आया आपके अकाउंट में, आप यहां पे उसको लिख सकते हैं। सेम आप फंडा फॉलो कर सकते हैं, आपके भी उसी तरह के खर्चे होंगे। आप भी हो सकता है कि रेंट दे रहे होंगे, आप हो सकता है ईएमआई दे रहे होंगे अपने होम लोन पे, आप अगेन क्रेडिट कार्ड का बिल आप दे रहे होंगे। सिमिलरली आपके बिजनेस के एक्सपेंस होंगे, जैसे सैलरीज आपने दी होगी, आप टैक्स दे रहे होंगे, आप जीएसटी दे रहे होंगे। तो आपके जो भी एक्सपेंस और आउटफ्लो हो रहे हैं अकाउंट से, आप उसको यहां पे लिख सकते हैं और सेम फॉर्मूला के बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, सपोज मैं अपनी वाइफ को 20,000 रुपीज देता हूं मंथली या 30,000 रुपीज देता हूं, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम से 10,000 रुपीज देता हूं, तो हाउस वाइफ भी अपना एक ट्रैक रखना चाहेंगी कि वो कहां खर्चा कर रही हैं वो पॉकेट मनी को। तो और अगर जो हाउसवाइफ इनकम जनरेट कर रही हैं, वो भी इस तरह से सैलरी या फिर फ्रॉम प्रोफेशन अगर उनकी इनकम आ रही है, वो सिमिलर जो फर्स्ट 2 टेबल्स में मैंने दिखाया, उसी बेसिस पे वो अपना भी ट्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम जाता है। स्टूडेंट्स भी अपने जो पॉकेट मनी मिलते हैं उनको, या फिर सपोज करिए कि आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको जो इंटर्नशिप का, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटर्नशिप का स्टाइपेंड अगर आपको मिलता है, से 10,000 रुपीज आपको इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिला, और आपका कैश आउटफ्लो क्या हो सकता है? एग्जांपल के तौर पे आपने दोस्तों के साथ पार्टी की, तो पार्टी में सपोज करिए आपने 3,000 रुपए खर्चा किए। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी अपस्किलिंग कोर्सेज में आपने एनरोल कर रखा है, तो कोई कोर्स अगर आप कर रहे हैं अलग से और आप पेरेंट से नहीं ले रहे हैं वो पैसा, आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा है आप उसी में से एक्सपेंस कर रहे हैं, तो सपोज करिए उसका आपने एनरोलमेंट का 5,000 रुपया दिया उस मंथ में, तो आप इस तरह से इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन ट्रैक इट। अब
ये आपको जो एक्टिविटी है ये आपको टाइम निकाल के अपने लिए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी है कि आप ये करें। आप अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग एवरी मंथ करते हैं तो सपोज करिए कि एंड ऑफ एवरी मंथ, आप सपोज करिए मैं फरवरी में आपने सेव किए 12,000 रुपीज, आपने मार्च में सेव किए, मैं वो लिख नहीं रहा हूं फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम, आप हर महीने वही सेम आउटफ्लो और इनफ्लो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने डिटेल भरा और एंड रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूं कि एंड रिजल्ट क्या होगा और आप कैसे ट्रैक करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे एनुअल शीट पहले से बना रखा था और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया था। अगर आप इसको बुक में मेंटेन कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर आप उस एक लास्ट पेज में आप मंथ वाइज आपने क्या सेविंग्स की उसको आप लिख करके एक टोटल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे टोटल करूं तो पूरे साल में आपका जो इनफ्लो और आउटफ्लो रहा उस हिसाब से आपने 1,17,000 रुपए सेव किए। इस एक्सेल शीट से आपको यह पता लग जाता है कि पूरे साल में आपकी सेविंग्स कैपेबिलिटी 1,17,000 है। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं ये मैं कवर करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि आप पूरे साल कितना पैसा आप सेव कर सकते हैं, उसको आप किन प्रोडक्ट्स में कैसे चैनलाइज करें कि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स भी आप आराम से मीट कर पाएं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी आप आराम से मीट कर पाएं और आपको कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, आज के दिन सबसे टेंशन वाली बात यह है कि अगर किसी के सर पे डेट हो, अगर आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं और आप 20,000 रुपए का होम लोन का ईएमआई दे रहे हैं, तब भी आपके सर में एक टेंशन रहेगी कि हमेशा हर महीने वो 20,000 रुपए जाते रहेंगे जब तक वो लोन का टेन्योर खत्म नहीं होता। तो जितना आप कम डेट ले पाए लाइफ में अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरीके से मैनेज करके, उतना आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो को एंड करूंगा आपको एक राइटअप के बारे में बता के कि द प्लेजर ऑफ वॉकिंग टॉल, ये एक बहुत अच्छा राइटअप है। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़िए। मैं इसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर रखूंगा, इसका एक लिंक दूंगा। इसका क्रक्स ये है कि ये राइटर बोलना चाह रहा है कि अगर आपने सेविंग्स अच्छे तरीके से किए हैं अपने लाइफ में, तो एक इंसान जिसके पास काफी सेविंग्स हैं, कंफर्टेबल है वो सेविंग्स के हिसाब से अपने लाइफ में, तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई रहता है। विच इज ऑब्वियस कि अगर आप डेट में हैं, आपके सर पे बहुत लोन है, तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ रहता है, आप लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते हैं। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल का सेविंग्स है, तो आप अपने सैलरीड जॉब को भी ये सोच सकते हैं कि मैं सैलरीड जॉब को छोड़ के कुछ अपना कर सकता हूं। आप वो रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। बट अगर आपके सर पे लोन है तो वो प्लंज आप लेने में कतराएंगे, आपको बहुत सेल्फ डाउट होगा कि मैं ये प्लंज लूं कि नहीं लूं। तो फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि आपका जीवन अच्छे से आगे बढ़े, फैमिली टेकन केयर ऑफ रहे, आप हर चीज को आप अच्छे से प्लान कर पाए, उसके लिए मैं ये आपको दिखाना चाहता था थ्रू दिस वीडियो कि आप सबसे पहले ये जानिए कि आप कितनी सेविंग्स कर रहे हैं या कितनी सेविंग्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके बाद इन माय सेकेंड वीडियो आई विल शो यू कि आप कैसे उसको बेटर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये एक्सेल शीट यूजफुल लगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए। अगर आपको इसके बियॉन्ड भी कुछ डाउट है, आप मेरे को रीच आउट करिए @learnersumit14@gmail.com। ये ईमेल आईडी मेरे चैनल के बैकग्राउंड में भी दिया हुआ है। आप मेरे को ईमेल करिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। थैंक यू।